समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम लगभग रोज सुनते हैं और अक्सर हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। पर क्या ये सच में एक ही है या इनके बीच कोई गहरा फर्क है? सच तो ये है कि राजनीति विज्ञान की दुनिया में ये सब बिल्कुल अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। जैसा कि महान विचारक आर.एम. मैकाइवर ने कहा, समाज और राज्य को एक ही मान लेना शायद सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अंतर समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारा देश, हमारी दुनिया असल में काम कैसे करती है। आज हम इसी आम कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। हम कई बार स्टेट ट्रांसपोर्ट या स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं, है ना? पर असल में वो सरकारी ट्रांसपोर्ट या सरकारी यूनिवर्सिटी होती हैं। ये छोटी सी बात ही दिखाती है कि हम इन शब्दों को लेकर कितने कंफ्यूज रहते हैं, जबकि इनके मतलब बिल्कुल अलग हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इन चारों शब्दों समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार का मतलब समझेंगे। फिर हम एक एक करके राज्य की तुलना समाज, राष्ट्र और सरकार से करेंगे। और सबसे आखिर में हम इस पर बात करेंगे कि भाई ये अंतर जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, चारों प्रमुख शब्दों की परिभाषा। किसी भी तुलना से पहले ये जरूरी है कि इन शब्दों का असली मतलब हमारे दिमाग में एकदम साफ हो। ये हमारी नींव का काम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं समाज की। इसे इंसानी रिश्तों के एक बहुत बड़े जाल की तरह सोचिए। इसमें परिवार, दोस्त, क्लब, धार्मिक समूह सब कुछ आ जाता है। समाज तब से है जब से इंसानों ने एक साथ रहना शुरू किया, मतलब किसी भी तरह की सरकार या राज्य बनने से बहुत बहुत पहले से। ये एकदम प्राकृतिक है। अगला है राष्ट्र। देखिए, राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक एहसास है, अपनेपन का एहसास। ये उन लोगों का समूह है जो किसी न किसी वजह से, जैसे एक जैसी भाषा, धर्म या इतिहास, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। राष्ट्र सीमाओं से नहीं बल्कि दिलों और दिमागों से बनता है। अब बारी है राज्य की। ये एक बहुत ही टेक्निकल और कानूनी शब्द है। पॉलिटिकल साइंस में किसी भी चीज को राज्य कहने के लिए 4 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। वहां लोग होने चाहिए, यानी जनसंख्या, एक तय इलाका या क्षेत्र होना चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए और सबसे जरूरी संप्रभुता होनी चाहिए, मतलब अपने फैसले लेने की पूरी आजादी। इन चारों में से एक भी चीज कम हो तो वो राज्य नहीं कहलाता। और आखिर में सरकार। अगर राज्य को एक बड़ा सा जहाज माने तो सरकार उसे चलाने वाला क्रू है। मतलब सरकार राज्य का वो हिस्सा है जिसे हम असल में काम करते हुए देखते हैं। ये वो लोग और संस्थाएं हैं जो राज्य के नाम पर कानून बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं और देश चलाते हैं। खंड 2, राज्य बनाम समाज। ठीक है, तो अब जब चारों की परिभाषा हमारे दिमाग में साफ है तो चलिए शुरू करते हैं तुलना। और सबसे पहले देखते हैं राज्य और समाज के बीच का फर्क, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे जो सबसे बुनियादी फर्क है वो है इनके बनने के तरीके में। समाज, जैसा हमने कहा, प्राकृतिक है, ये अपने आप बना। लेकिन राज्य को जानबूझकर बनाया गया, एक मकसद से, ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। सीधी सी बात है, समाज पहले आया, राज्य उसके बहुत बाद में। इस टेबल को देखिए, ये सारे अंतरों को एकदम साफ कर देती है। राज्य के पास संप्रभुता होती है, यानी सर्वोच्च शक्ति। समाज के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। राज्य अपने लिखित कानूनों से चलता है और अगर कोई उन्हें तोड़े तो उसे सजा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ समाज रिवाजों और अलिखित नियमों पर चलता है और इन्हें तोड़ने पर ज्यादा से ज्यादा सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि समाज का दायरा राज्य से कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक है। असल में तो राज्य समाज के अंदर ही मौजूद एक संस्था है, न कि समाज राज्य के अंदर। राज्य समाज को कंट्रोल करने का बस एक जरिया है ताकि लोग शांति से रह सकें। खंड 3, राज्य बनाम राष्ट्र। चलिए अब हम अपनी अगली जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ है कानूनी और राजनीतिक ढांचा और दूसरी तरफ है भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान। आपको पता है, दुनिया के कई बड़े बड़े संघर्ष इसी एक अंतर को ना समझ पाने की वजह से हुए हैं। राज्य, देखिए, एक ठोस चीज है, ऑब्जेक्टिव है। आप उसे नक्शे पर देख सकते हैं, उसकी सरकार को पहचान सकते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्र एक एहसास है, एक भावना है, सब्जेक्टिव है। ये लोगों के दिलों और दिमागों में बसता है। ये टेबल इस फर्क को और साफ करती है। एक राज्य के लिए उसके चारों तत्व
जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता अनिवार्य हैं। इनके बिना राज्य नहीं हो सकता। लेकिन एक राष्ट्र बिना अपनी जमीन या अपनी सरकार के भी मौजूद रह सकता है। वो तो साझा संस्कृति या इतिहास के धागे से बंधा होता है। और यही सबसे क्रूशल पॉइंट है। एक राज्य को आज़ाद होना ही पड़ेगा, उसके पास संप्रभुता होनी ही चाहिए। पर एक राष्ट्र बिना आज़ाद हुए भी एक राष्ट्र रह सकता है। दुनिया में ऐसे कई राष्ट्र हैं जिनका अपना कोई देश नहीं, और ऐसे भी कई देश हैं जहां एक से ज्यादा राष्ट्र एक साथ रहते हैं। खंड 4, राज्य बनाम सरकार। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे आम कंफ्यूजन पर। इस अंतर को समझना एक जागरूक नागरिक होने के लिए बेहद जरूरी है। यहां पर हमारी वो जहाज और क्रू वाली मिसाल एकदम फिट बैठती है। देखिए, राज्य एक स्थायी, एक परमानेंट कॉन्सेप्ट है जो सालों साल, पीढ़ियों तक चलता है। लेकिन सरकारें तो अस्थायी होती हैं, वो आती हैं और जाती हैं। राज्य की शक्ति असली और मौलिक होती है, जबकि सरकार अपनी शक्ति राज्य के संविधान से लेती है। सरकार राज्य का सिर्फ एक हिस्सा है, एक बहुत जरूरी हिस्सा, हाँ, लेकिन फिर भी सिर्फ एक हिस्सा। राज्य तो वो पूरी की पूरी इकाई है। राज्य स्थायी है, सरकारें चुनावों से बदलती रहती हैं। राज्य का क्षेत्र स्थायी होता है, पर सरकार उस जमीन की मालिक नहीं, सिर्फ उसकी देखभाल करने वाली एक एजेंसी है। ये वाला जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। राज्य एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक विचार है, एकता का, शक्ति का। वहीं सरकार कॉन्क्रीट है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये वो लोग हैं जो दफ्तरों में बैठते हैं, जो नीतियां बनाते हैं। सरकार उस एब्स्ट्रैक्ट राज्य को एक ठोस रूप देती है। और ये कहावत इस बात को कितनी खूबसूरती से बयां करती है, हम राज्य को नहीं देख सकते, हम सरकार को देख सकते हैं। आप भारत के विचार को नहीं छू सकते, लेकिन आप प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सरकारी दफ्तरों को तो देख ही सकते हैं, है ना? सरकार ही वो एजेंसी है जो उस अमूर्त राज्य को हकीकत में बदलती है। खंड 5, ये अंतर क्यों जरूरी है? तो अब तक हमने इन सभी के बीच के फर्क को समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये सब जानने की जरूरत क्या है? इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए आखिरी खंड में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, ये अंतर सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। राज्य और समाज का फर्क हमारी व्यक्तिगत आज़ादी को बचाता है, ये तय करके कि राज्य हमारी जिंदगी के हर पहलू में दखल न दे। राज्य और राष्ट्र का फर्क हमें समझाता है कि क्यों दुनिया भर में कई समूह अपने लिए एक अलग देश की मांग करते हैं। और सबसे जरूरी, राज्य और सरकार का फर्क हमें सरकार की नीतियों की आलोचना करने का हक देता है, और ऐसा करते हुए हम देशद्रोही नहीं कहलाते। ये लोकतंत्र की आत्मा है। तो जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, जब एक राष्ट्र की सांस्कृतिक सीमाएं और एक राज्य की राजनीतिक सीमाएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती तो क्या होता है? इतिहास गवाह है, इसी टकराव से दुनिया के कुछ सबसे बड़े संघर्ष और कुछ सबसे महान आंदोलन पैदा हुए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है, हमारे